और दोस्ती में ये गद्दारी होती है जो आपसी वाला कर चुका है। अंतिम यात्रा निकाल रहा है। अंतिम यात्रा निकालना रहा। मेरे माँ बाप ने बड़े लाल प्यार से पाला था उसे, 23 साल तक कोई भी उंगली नहीं लगाई। 3 महीने के चक्कर में उसने दूसरे लड़के से विवाह कर लिया। शर्माइली मर चुकी है, हम उसका पुतला जला रहे हैं। ये खबर संबंधों में विश्वासघात की है, दोस्त के विश्वासघात की है, बेटी के विश्वासघात की है। इस विश्वासघात से उपजे उस गुस्से की है। मामला कुछ यूं बताया जा रहा है कि विदिशा के तलैया मोहल्ले में रहने वाले कुशवा परिवार ने अपनी बेटी के प्रेम विवाह से नाराज होकर आज 5 आटे को मिलाकर पुतला बनाया और घर से शमशान घाट तक शव यात्रा निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कुशवा परिवार के सदस्य ने बताया कि सारे कार्यक्रम यहाँ तक की रसोई भी की जाएगी। अब उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, ये हमारे अरमानों की अर्थी है। सुनिए क्या बोले परिजन। जो आज अंतिम यात्रा निकाली गई है वो उसके लिए हमारे लिए मृत्यु हर पारी के लिए हमसे निकाली गई है और वो हमारे लिए आज से मर चुकी है। और उसके लिए हमने सब कुछ करा, जीवन में पढ़ा है लिखा है, सब कुछ करा, और आज गलत करने के कारण वो हमसे हम छूट चुके हैं। और दोस्ती में ये गद्दारी होती है जो आपसी वाला कर चुका है। और मैं यही चीज सिखाता हूँ, किसी को भी अपने घर ला आउट करो, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो कोई हो। जिस लड़के की शादी की वो आपके घर आता जाता था, आपको मेरी उससे हाई चलती थी। अच्छा मित्र था, मैंने उसे बचपन से देखा है, मैं उसके परिवार को भी जानता था, अच्छे तरीके से रहते थे, जब भी मिल जाता था सब था। पर आज जी मेरे को सीख मिल चुकी, कभी किसी से संबंध घर तक के भी न रखो। राम बाबू कुछ मोड़े थे चूना वाली गली में। क्या हुआ आज, क्या कर रहे हैं? आज मोड़ी अंतिम यात्रा निकाल रहा है। यात्रा निकालना रहा। बेटी जो जीवित है, बेटी जीवित है, आपने ये जीवित है, खत्म हो गई। आज से नाम रखना चाह रहा हूँ उसको। क्या किया है उसने? बहुत गलत काम किया साहब ने। क्या कारण रहा पूरा बताइए। पूरे विधि विधान से कार्यक्रम किए जाएंगे। नाम राजेश कुशवाहा है, चूना वाली गली में रहता हूँ। ये आज जो अर्थी निकल रही है किसकी है, क्या कारण है? और ये मेरी छोटी बहन की है। मेरे माँ बाप ने बड़े लाल प्यार से पाला था उसे, 23 साल तक कोई भी उंगली नहीं लगाई। 3 महीने के चक्कर में उसने दूसरे लड़के से विवाह कर लिया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहनें अभी भी सुरक्षित रहें, किसी के चक्कर में ना पड़े, अपने माँ बाप को धोखा ना दें, क्योंकि बुरे वक्त में ही माँ बाप साथ देते हैं। मैं सबको ये मेरे भाइयों के माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ। अभी आपने जो अर्थी निकाली है उसमें आपकी बहन तो नहीं है, क्या है ये इसमें? ये उसके अरमान है सर, मेरे घर के जो मेरे माँ बाप ने 23 साल तक उसको पाला है, ये उसके अरमान थे। मैं यहाँ शमशान घाट लेके आया हूँ और आज से और अभी से मेरा और उसका कोई भी नाता नहीं रहेगा। हमने जब इस तरह के प्रेम विवाह से उपजे गुस्से के कारण और निदान पर साइकोलॉजिस्ट से बात की तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। मैम, आजकल प्रेम विवाह आम बात हो गई है। कुछ मामलों में दोनों पक्षों में आम सहमति से विवाह हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में माता पिता और बच्चों में टकराव हो जाता है। ये टकराव कैसे रोका जा सकता है? माता पिता को बच्चों के प्रस्ताव पर किस तरह व्यवहार करना चाहिए और बच्चों को माता पिता की चिंता को कैसे समझना चाहिए? प्रेम विवाह जैसा कि आपने बताया, अब आजकल क्योंकि बच्चे साथ पढ़ते हैं तो ये सामान्य सी स्वाभाविक प्रक्रिया है। माता पिता को जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो पहले से ही उनके साथ एक दोस्त की तरह बात करनी चाहिए। क्या होता है, प्रेम विवाह में जब माता पिता और उनके बीच में टकराव होता है तो वो एक असुरक्षा की भावना होती है। बच्चों को ऐसा लगता है कि माता पिता हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, और वही माता पिता को ऐसा लगता है कि ये बच्चे हमारे अविश्वास तोड़ रहे हैं, हमारे जो सामाजिक दायरा है उससे बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वास्तविकता तो यह है कि बच्चों का पालन पोषण करते समय बच्चे को ये बात या विश्वास दिला देना चाहिए कि तुम निर्णय तो ले सकते हो, लेकिन उस निर्णय सही है या गलत है उसमें हमारा मार्गदर्शन लिया जाना जरूरी है। मैम, अगर माता पिता की मर्जी वगैरह ये व्यवहार कर लिया
तो उसमें फिर माता पिता को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए और कैसे नाराजगी के साथ चिंता जाहिर करनी चाहिए? क्योंकि ये माँ बाप के लिए एक मानसिक आघात होता है। बच्चों ने भागकर शादी कर ली, लेकिन इस समय उनको अपनी नहीं सोच के बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। संवेदनशील होकर और अपने क्रोध को नियंत्रित रखते हुए सामाजिक दबाव पर भी उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले बच्चों से संवाद बनाए रखना चाहिए, ये पहल माता पिता को करना चाहिए, क्योंकि कई रिश्ते संवादहीनता के कारण खत्म हो जाते हैं। दूसरा, उनकी भविष्य की सुरक्षा और उनको सुरक्षा प्रदान करना उनकी ड्यूटी होती है माता पिता की। तो देखिए कि वो भागकर कहाँ गए हैं, कोई ऐसी जगह तो नहीं चले गए हैं जहां पर उनका भविष्य अंधकार में है। दूसरे, अपना ईगो या अपना जो आत्मसम्मान है, क्योंकि बच्चों के प्रति हम भलाई चाहते हैं, तो आत्मसम्मान को परे रखकर उनको अपनापन दिखाना चाहिए और उनकी समझनी चाहिए। ये एक उनके द्वारा किया जाने वाला असुरक्षा का कदम है। मैं ये देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे सोशल मीडिया से और बॉलीवुड जो फिल्में वगैरह आती उनको देख के कम उम्र में भी नासमझी में प्रेम विवाह कर लेते हैं या घर से भाग जाते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी आए हैं कि उनको है ना 1-2 महीने बाद फिर वो घर वापस लौट आते हैं। तो इससे लाइफ कितनी वास्तविकता ये है कि आजकल सोशल मीडिया और ये सब इतना ज्यादा हमारे बीच में घर में घुस गया है, इस पर थोड़ा सा नियंत्रित करना चाहिए। माता पिता को ये देखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। मैं अपनी बात बताऊं, जैसे ही फेसबुक चालू हुआ, मेरी बेटी ने फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट भेजी और मैंने सब उसको स्वीकार कर लिया। तो मुझे उसकी गतिविधियां सोशल मीडिया की पता रहती थी कि वो क्या कर रही है, और मैं निरंतर उसके संपर्क में रहती थी कि वो किससे मिल रही है, किससे नहीं मिल रही है। ऐसे माता पिता को ये तो करना ही चाहिए कि उनका बच्चा किससे मिल रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है, और यदि संभव हो तो अपनी कोशिशों के आधार पर देखना भी चाहिए कि जो कहीं वो फेक व्यक्ति से तो नहीं मिल रहा है, आपराधिक लोगों से तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाद में उसके भविष्य का अंधकारमय होना निश्चित होता है। क्योंकि अगर जीवन साथी या पार्टनर अच्छा नहीं है या दोस्त अच्छा नहीं है, तो भविष्य निश्चित तौर पर उसका सुरक्षित नहीं रहेगा। हो सकता है वो कहीं उसको क्राइम के रास्ते पे ले जाए, या कहीं उसकी परंपराओं को तोड़ दे, या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, और बच्चा आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं हो, और बच्चा जो है